आज का टॉपिक है हमारा स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टर हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे टॉपिक है हमारा, टॉपिक से ही पता चलेगा कि कोई एक ऐसी चीज़ है, ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है। अब बात ये है कि डिवाइस क्या होगा वो, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी। क्या अपनी जो डीसी मोटर है, चाहे वो कोई भी टाइप क्यों ना हो, बिना स्टार्टर के क्या हम उसको स्टार्ट कर पाएंगे या स्टार्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्टर क्या होगा, एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। अब बात यह है कि ज़रूरत क्यों पड़ी डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, हमें स्टार्टर की ही ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, आपको बताया गया है कि डीसी मोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हुआ करता है। बताया था ना कल, बहुत ही कम है। ये मान के चलो आप 0.25 ओम मान लीजिए आर्मेचर रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है। अगर हम इसको स्टार्टिंग में 200 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ अपनी मोटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में हमारा जो आर्मेचर है वो घूमना शुरू नहीं करेगा। उस टाइम बैक ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी। स्टार्टिंग में जब हमारा आर्मेचर घूमना शुरू नहीं करेगा तो बैक ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी। आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम है, 0.25 ओम। 200 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो ओम्स के नियम के अनुसार, ओम्स लॉ जो हमारा है उसके हिसाब से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आएगा। $800 एम्पियर। ये करंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, अगर इतना हैवी करंट हमारे कम्यूटेटर, हमारी आर्मेचर वाइंडिंग में से गुजरेगा तो क्या होगा, उसको जला देगा। ये पूरा कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश, आर्मेचर वाइंडिंग सारी हमारी डैमेज हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि स्टार्टिंग का जो ये करंट है इसको कम करना है हमने, और करंट को कम करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम, रेजिस्टेंस। हमें आर्मेचर वाइंडिंग के सर्किट में एक रेजिस्टेंस इंसर्ट करना है जो स्टार्टिंग करंट के वैल्यू को कंट्रोल करे और कम करे। वो जो रेजिस्टेंस होगा जो स्टार्टिंग करंट को कम करेगा, वो रेजिस्टेंस ही हमारा डीसी मोटर स्टार्टर कहलाएगा। तो फाइनली डीसी मोटर स्टार्टर क्या है, एक ऐसा रेजिस्टेंस जो डीसी मोटर में स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करता है ताकि हमारी आर्मेचर वाइंडिंग सेफ रहे। वो रेजिस्टेंस डीसी मोटर स्टार्टर कहलाता है। हमारी स्टार्टिंग करंट, हैवी स्टार्टिंग करंट से डैमेज से बचाने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लियर। अब यहाँ से डीसी मोटर स्टार्टर हमारी जितने भी टाइप की है, सब के लिए अलग अलग टाइप का स्टार्टर हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार के स्टार्टर हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर और तीसरा है 4 पॉइंट स्टार्टर। डीसी मोटर के 3 स्टार्टर होंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। तीनों स्टार्टर अलग अलग टाइप की मोटर के लिए इस्तेमाल करेंगे। 3 पॉइंट स्टार्टर का हम प्रयोग करेंगे डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए। 2 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए। 4 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे हम डीसी कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए।
ठीक है। अब जो आज का हमारा स्टार्टर है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर। ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है जो मैं पहले बता चुका हूँ, डीसी शंट मोटर के लिए स्टार्ट करेंगे। अब बात ये है कि नाम से आपको कैसे पता चलेगा कि जो 3 पॉइंट, 2 पॉइंट या 4 पॉइंट लिखा है वो एक्चुअल में पॉइंट है क्या है स्टार्टर में। स्टार्टर के वो जो 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है या 4 पॉइंट है, वो कौन से हुआ करते हैं? लाइन, आर्मेचर, फील्ड। LAF, लाइन, आर्मेचर और फील्ड। अब ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है जिसकी पूरी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को हम डिटेल में करेंगे। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, स्टार्टर की मैंने डेफिनेशन बताई है कि एक रेजिस्टेंस हुआ करता है जिसको आर्मेचर के सीरीज में हम लगाएंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, R5। हमने पूरे एक रेजिस्टेंस को छोटे छोटे सेगमेंट में कर दी है। ये जो पॉइंट चाहिए इनके स्टड्स हैं। ये पूरा रेजिस्टेंस यहाँ से अगर हम देखें तो आर्मेचर, ये मोटर का आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज में हमने पूरा का पूरा रेजिस्टेंस इंसर्ट किया हुआ है। ये हमारा हैंडल है स्टार्टर का। इस हैंड ऑपरेटेड हैंडल है ये। इस हैंडल के अंदर की साइड एक लोहे की स्ट्रिप लगी हुई है, मेटल स्ट्रिप। उसका भी एक कारण है कि ये क्या काम आएगी वो भी आगे डिस्कस करेंगे हम। ये है 9 वोल्ट कॉयल, यू शेप का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप है। इसको हमने नाम दिया है 9 वोल्ट कॉयल। इसको होल्डिंग कॉयल भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? होल्डिंग कॉयल। एक कॉयल हमारे पास ही है ओवरलोड रिलीज, OLC भी बोलते हैं इसको, OLC भी बोलते हैं इसको। ओवरलोड कॉयल भी बोलते हैं और ओवरलोड रिलीज कॉयल भी इसको कहा जाता है। ये हमारी मेन DC सप्लाई है जिसका एक टर्मिनल L पॉइंट में, और ये हमारा मोटर का आर्मेचर का A पॉइंट और ये फील्ड वाइंडिंग का F पॉइंट है। ये हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब ये वर्किंग कैसे करेगा? वर्किंग हमने पहले बताया कि जो DC मोटर का स्टार्टर है, स्टार्टिंग में हमने उसको स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज में इंसर्ट करना है ताकि स्टार्टिंग करंट की वैल्यू कम हो जाए। जैसे ही वो स्टार्टअप होगा उसमें बैक EMF बननी शुरू हो जाएगी। हम धीरे धीरे रेजिस्टेंस को सर्किट से बाहर निकालते चले जाएंगे और फाइनली जब हमारी मोटर पूरा स्पीड कैचअप कर लेगी तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हमारे सर्किट से बाहर हो जाएगा और मोटर चलती रहेगी। अब वो कैसे होगा? स्टार्टिंग में देखो, ये हैंड ऑपरेटेड हैंडल को जैसे ही हम यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, ये स्टड नंबर 1 स्टड नंबर 1 से टच होगा। टच होने के साथ ही जो हमारी ये देखो, ये DC सप्लाई इस कॉइल से होती हुई हैंडल के थ्रू यहाँ जाएगी और पूरे इस रेजिस्टेंस से होती हुई हमारे आर्मेचर तक चली जाएगी। अब जैसे आपको वर्किंग प्रिंसिपल में बताया था कि DC मोटर को स्टार्ट करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को भी सप्लाई होनी ज़रूरी है और आर्मेचर को भी। जैसे ही हैंडल स्टड 1 पे जाएगा तो पूरा रेजिस्टेंस के थ्रू आर्मेचर को हमारे DC सप्लाई पहुंच जाएगी। अब बात है फील्ड वाइंडिंग को भी सप्लाई साथ ही जानी चाहिए, तो वो कैसे गई? 1 पॉइंट पे ये जो लीवर है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप भी साथ ही टच होगी और सप्लाई यहाँ से भी होती हुई इस पॉइंट से फील्ड वाइंडिंग को चली जाएगी। तो आर्मेचर वाइंडिंग की सप्लाई इस रेजिस्टेंस से होती हुई आर्मेचर वाइंडिंग में और इस मेटल स्ट्रिप के द्वारा फील्ड वाइंडिंग में। तो जैसे ही हमने हैंडल को स्टड नंबर 1 पर लेके जाएंगे, आर्मेचर वाइंडिंग में पूरे रेजिस्टेंस से होते हुए सप्लाई जाएगी, साथ ही फील्ड वाइंडिंग को भी सप्लाई मिल जाएगी। फील्ड वाइंडिंग के सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये डायरेक्ट इस स्ट्रिप से फील्ड वाइंडिंग में पूरी सप्लाई ही जाएगी।
अब उसके बाद जैसे ही हमारा पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में है, मोटर हमारी घूमनी शुरू कर देगी, स्पीड कम होगी। जैसे ही मोटर रोटेट करना शुरू करेगी, बैक ईएमएफ जनरेट होगी। फिर हम इसको हैंडल को एक से दूसरे स्टड पर लेके जाएंगे। उससे क्या होगा, जैसी स्पीड पकड़ेगी इतना हिस्सा रेजिस्टेंस का हमारा कम हो जाएगा सर्किट से। अब यहाँ से हमारी जो सप्लाई है, रेजिस्टेंस केवल इतना रेजिस्टेंस सर्किट में है और फील्ड वाइंडिंग की सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, जितनी स्टार्टिंग में दी उतनी ही मिलती रहेगी। फिर स्पीड कैचअप होगी। ऐसे ही हम तीसरे पॉइंट पर लेके जाएंगे तो इतना रेजिस्टेंस कट ऑफ हो गया, इतना रेजिस्टेंस हमारा आर्मेचर वाइंडिंग के सर्किट में बचा रहेगा। इस प्रकार 1 बाय 1 हम पूरे लास्ट पॉइंट तक लेके जाएंगे। जब हमारी मोटर पूरी स्पीड पकड़ लेगी तो 6 नंबर पॉइंट पर आने के बाद पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हमारा सर्किट से आउट हो जाएगा। अब हमारी सप्लाई यहाँ से होती हुई डायरेक्ट आर्मेचर में चली जाएगी, रेजिस्टेंस पूरा सर्किट से बाहर हो जाएगा और हमारी मोटर चलती रहेगी। उसके बाद हैंड ऑपरेटेड जो हैंडल है, इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। इस स्प्रिंग का काम क्या है? इस स्प्रिंग का काम है कि हैंडल को वापस उसी पोजीशन में लेकर आना। लेकिन जब हम यहाँ पर इसको लेके जाएंगे और जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये वापस नहीं आएगा। यहाँ पर 9 वोल्ट कोयल काम करेगी। जैसे ही हमने इसको सप्लाई दी थी, साथ के साथ ही ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई थी। जैसे ही हैंडल यहाँ तक आएगा लास्ट पॉइंट तक, तो ये जो मेटल की स्ट्रिप है, जो मैंने बताया था कि इसका क्या काम होगा, ये जो मेटल की स्ट्रिप है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, इसके साथ चिपक जाएगी। ये हैंडल ऐसे जाकर इसके साथ चिपका रहेगा। ये 9 वोल्ट कोयल जो है इस हैंडल को होल्ड करके रखेगी, इसलिए इसका नाम होल्डिंग कोयल भी था। नहीं तो क्या है, अगर ये होल्ड नहीं करेगी, स्प्रिंग इफेक्ट से वापस आ जाएगा। आप उसको ऐसे घुमा के लेके जाओगे, जैसे ही छोड़ो वापस आ जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी। तो मोटर कंटिन्यू चलती रहे। 9 वोल्ट कोयल इसीलिए लगाई गई है कि जैसे ही इसको सप्लाई देंगे हम, ये साथ के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी और जैसे ही हैंडल लास्ट पॉइंट पे जाएगा, ये मेटल स्ट्रिप इसके साथ चिपक जाएगी, इसको होल्ड करके रखेगा, इसको पकड़ के रखेगा, इसलिए इसका नाम होल्डिंग कोयल भी रखी गई है। अब ये 2 स्थितियों में ही हैंडल वापस आएगा। पहला, या तो हम यहाँ से सप्लाई बंद करें। अगर यहाँ से सप्लाई बंद होगी तो इसकी सप्लाई कट हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज होगी और ये जो स्ट्रिप को इसने होल्ड किया हुआ है मैग्नेटिज्म से, ये इसको छोड़ देगी, हैंडल अपने आप वापस आ जाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर कोई फॉल्ट आए, मोटर हमारी ओवरलोड हो जाए, उस ओवरलोड प्रोटेक्शन से बचाने के लिए हमने ओवरलोड रिलीज कोयल या OLC ओवरलोड कोयल का इस्तेमाल हमने किया है इस सर्किट में। अब ये कैसे काम करेगी? इसका अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसकी कोयल मेन लाइन में से होके गई है और इसका एक प्लंजर है। प्लंजर के ऊपर 2 टर्मिनल है जो 9 वोल्ट कोयल के पैरेलल में हमने लगाए हुए हैं। नॉर्मल कंडीशन में, अंडर लोड कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, फुल लोड कंडीशन में हमारी जो मोटर है आराम से चलती रहेगी। मान लीजिए हमारी मोटर ओवरलोड हो जाती है, अगर हम उसको कोई सेफ्टी प्रोटेक्शन ना दें, ये चीज़ ना लगाएं, OLC ना लगाएं, तो क्या होगी, ओवरलोड होकर हीटअप होकर वो जल सकती है हमारी मशीन, हमारी मोटर जल जाएगी। उस चीज़ से बचाने के लिए, उस नुकसान से बचाने के लिए हमने ओवरलोड रिलीज कोयल इसमें इंसर्ट की है। वो कैसे काम करेगी? मान लीजिए हमारी मोटर ओवरलोड है, जो उसकी फुल लोड पे जो करंट रेटिंग है इस कोयल से होकर गुजरेगी। ये जो मैग्नेट है इसकी सेटिंग इतने करंट पे की हुई है कि वहाँ तक ये नॉर्मल मैग्नेट रहेगा, लेकिन एक करंट एक्सीड लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगी, ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनकर इस लीवर को अपनी ओर खींच लेगी। तो ओवरलोड कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी मोटर ओवरलोड होती है वो सप्लाई से ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देती है। की लिमिट से, मान लीजिए फुल लोड लिमिट इसकी 5 एम्पियर है, ओवरलोड में वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसी इसकी लिमिट से एक्सेस करंट को ये सेंस करेगी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते ही इस लीवर को, इस प्लंजर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। जैसे ये प्लंजर ऊपर की ओर अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएगी। ये देखो, ये इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देगा और हमारी जो 9 वोल्ट कोयल है ये शॉर्ट होकर डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। इसके दोनों टर्मिनल हैं, ये दोनों टर्मिनल यहाँ पर इसकी वजह से फिलहाल
ये अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही ये प्लंजर को ऊपर खींचेंगे, इनका जो लीवर है इनको शॉर्ट कर देगा और ये 9 वोल्ट कॉइल हमारी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। और जैसे डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, हैंडल अपनी ऑफ पोजीशन में आ जाएगा स्प्रिंग इफेक्ट के कारण। तो ये वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन इसकी और वर्किंग। और साथ में ही 9 वोल्ट कोयल का काम क्या होगा, ओवरलोड रिलीज कोयल का क्या काम होगा। ये हमारी प्रोटेक्शन डिवाइस है, वो हमारी होल्डिंग कोयल है जो हैंडल को होल्ड करके रखेगी ताकि हमारी एक बार मोटर स्टार्ट हो जाए वापस बंद ना हो पाए। ओके।